राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। तो आज है 2 नवंबर एंड अभी हमारे पास ओनली 20 डेज़ बचे हैं एग्ज़ाम में, आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम में। तो इसी 20 डेज़ में हमें अपनी फुल प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पे आज मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया था एंड इसे वॉल पे स्टिक कर रखा था, जैसे कि सामने रहेगा तो मुझे पता चलता रहेगा कि मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है। एंड जैसे जैसे मेरा कंप्लीट होता जाएगा तो मैं उसमें मार्क करती जाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया बेसिक रिवीजन से, जिसमें मैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड स्क्वायर, क्यूब, टेबल, ये जो कुछ भी होता है तो ये मैं रिवाइज़ करती हूँ। एंड अभी बहुत ही कम टाइम बचा है एग्ज़ाम में, तो मैं रिवीजन करना बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकती, वरना मैं सारा कैलकुलेशन भूल जाऊँगी। मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो भी मेरा मार्क्स आता है। तो क्वांट का सेक्शनल लगाने के बाद मैंने स्टार्ट किया था पजल्स का प्रैक्टिस करना। एंड आज मैंने 10 पजल्स रखा था सॉल्व करने के लिए। तो मैं डेली 9, 8 या 10 इसके अराउंड सॉल्व करती ही हूँ। मतलब 10 से ज़्यादा ही हो जाता है कभी कभी, लेकिन कम नहीं होता है। तो यही है कि सॉल्व हो जाता है, लेकिन ज़्यादा टाइम लग जाता है, 4-5 मिनट का टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने का ट्राई करती हूँ, जिससे मेरी स्पीड आ सके। एंड अभी मैं वीडियो लेक्चर नहीं देख रही हूँ किसी का भी। बस मुझे जब प्रैक्टिस करना होता है और पीडीएफ वगैरह से प्रैक्टिस करने का मन नहीं होता, तभी मैं लेक्चर से सिर्फ प्रैक्टिस करती हूँ। मतलब कि मैं अभी नया कुछ भी नहीं पढ़ रही हूँ, जो मुझे टॉपिक आता है मैं उसी को बार बार रिवाइज़ कर रही हूँ एंड उसी में अपनी एक्यूरेसी एंड स्पीड मेंटेन करने का ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि अभी नया कुछ भी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो इतना करने के बाद फिर मैंने छोटा सा ब्रेक लिया था, जिसमें मैंने पेड़ा खाया था। एंड उसके बाद फिर मैं दोपहर में पढ़ने बैठी थी। तो यहाँ पे मैंने दिया था रीजनिंग का सेक्शनल, जिसमें मेरे 21 मार्क्स बने थे। एंड रीजनिंग में मेरा ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन डिस्टेंस वाला जो टॉपिक है वो तो हमेशा ही छूट जाता है। डायरेक्शन डिस्टेंस का एक तो क्वेश्चन हो जाता है, बट ब्लड रिलेशन तो मैं अटेम्प्ट ही नहीं करती हूँ, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल आता ही नहीं है। मैंने बहुत ट्राई भी किया है। तो यहाँ पे टेस्ट देने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था स्पीड ड्रिल से प्रैक्टिस करना स्पीड मैथ्स का। तो मैंने अभी 2 दिन पहले ही ये कोर्स परचेज़ किया है, जो 50 रुपीज़ का था। 21 डेज़ का ये कोर्स का मतलब वैलिडिटी 21 डेज़ तक है स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए। एंड ये स्मार्ट कीना का स्पीड ड्रिल है, और इसमें 2 मतलब मैराथन होते हैं। एक सोलो ड्रिल होता है और एक मैराथन ड्रिल होता है। तो सोलो ड्रिल से हम अपनी एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हैं एंड मैराथन ड्रिल से हमें हमारी स्पीड इंक्रीज़ करने में हेल्प होती है। तो ये मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट था, मैं फर्स्ट बार ही प्रैक्टिस कर रही थी। तो उसके बाद फिर मैंने रात में लगाया था यहाँ पे फुल मॉक, जिसमें मेरे 27 मार्क्स बने थे। एंड मॉक लगाया, उसके बाद इसका एनालिसिस किया। देन इतने सारे मॉक लगाओ फिर एनालिसिस करो, तो इसमें काफ़ी टाइम चला जाता है। तो मैंने आज इतनी ही पढ़ाई की। तो यही था आज का स्टडी व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।